हेलो। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत का क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी के जो भी जितना भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए जो मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुआ था। तो इसका जो आंसर लिखिएगा कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से लंबे या बौने पौधे तथा पीले या हरे बीज प्राप्त हुए और इसके कारण उसे वंशागति नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में उनको सहायता मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि निम्न में भेद करो, यानी विभेद करना है, यानी अंतर बताना है। प्रभाविता और अप्रभाविता में, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में, एक संकर और द्विसंकर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर। तो देखिए F1 समयुग्मजी यानी कैपिटल टी स्मॉल टी फिनोटाइप दिखने में बिल्कुल कैपिटल टी जनक के समान होता है। कहने का मतलब है कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है, संकर लंबा, और कैपिटल टी क्या होता है, शुद्ध लंबा। तो ये तो दिखने में पूरा जनक के समान लगेगा। इसलिए उसने प्रस्ताव किया कि असमान कारकों के जोड़े में से कोई एक जो है दूसरे के ऊपर प्रभावी हो जाता है। जैसा कि F1 पीढ़ी में होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी लक्षण क्या दिखाई देगा, ये लंबा ही दिखाई देगा। तो इसे प्रभावी कहा गया और दूसरे को जो कि जिसका लक्षण दिखाई नहीं दिया गया उसको अप्रभावी नाम दिया गया। और अप्रभावी में कैपिटल टी यानी लंबाई का कारक होती है और बौनेपन के भी कारक होती है के ऊपर प्रभावी हो जाता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर क्या हो गया, प्रभावी हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समयुग्मजी या विषमयुग्मजी में अंतर। तो देखिए समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में क्या अंतर है। तो मटर की लंबी या बौनी प्रजाति में एलील जोड़ा यानी समयुग्मजी होमोजाइगस, कहने का मतलब है कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा। ठीक है। और दूसरे शब्दों में समयुग्मजी मामलों में अलील समान हो सकते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, और विषमयुग्मजी मामलों में असमान हो सकते हैं, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है। उसके बाद है एक संकर और द्विसंकर में अंतर। तो एक कारक जैसे कि ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन को एकल संकर यानी मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, और कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में क्रॉस यानी संकरण को जिसमें एक से अधिक कारक नियंत्रित होते हैं उसे द्विसंकर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषम युग्मजी है तो कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन संभव है। देखिए जब अर्धसूत्रण यानी मियोसिस कोशिका विभाजन के समय लंबे और बौने पौधे युग्मक से उत्पन्न होते हैं तो जनकीय जोड़े के एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन केवल एक ही एलील युग्मक में प्रेषित होता है। यानी कहने का मतलब है जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी है तो जब युग्मक बनता है एलील अलग होता है तो क्या हो जाता है, कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग, यही ना होता है। तो ये चीज़ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, केवल एक ही एलील युग्मक में और प्रेषित होगा। यानी जब नया युग्मक बनेगा जिसे संकरण करवाया जा रहा है तो उसमें से यानी मान लेते हैं कैपिटल टी है तो इसमें से एक ही के साथ तो ये संप्रेषित होगा, एक तो क्या रह गया, ये अप्रभावी, इसका तो कोई काम ही नहीं रहा। तो युग्मक में प्रेषित होगा और एलील का यह सभी संयोजन यादृच्छिक यानी रैंडम हो सकता है, और युग्मक में कोई एक एलील होने की संभावना कितना है, 50-50%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें। देखिए एक संकर संकरण प्रयोग के अपने प्रक्षेपणों को आधार बनाकर मेंडल ने इस वंशागति संबंधी अपनी समझ के सारे रूप में 2 समान नियम प्रस्तुत किए थे। जैसे प्रभाविता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, और प्रभाविता के नियम के अनुसार लक्षणों का निर्धारण कारक विविक्त यानी डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है, और कारक दूसरा है कि कारक हमेशा किस में होते हैं, जोड़े में होते हैं। थर्ड है यदि कारक जोड़ों के 2 सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक का प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। उसके बाद है F1 में केवल एक जनक लक्षण का प्रकट होना
तथा F2 में दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना प्रभाविता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि F2 में 3:1 का अनुपात क्यों पाया जाता है। इसको बता दिए हुए थे कि F2 में 3:1 का अनुपात कैसे आता है। चलिए, उसके बाद है परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखना है और चित्र बनाना है। तो देखिए F2 के सभी पौधे लंबे पौधे के जीनोटाइप का निर्धारण के लिए मेंडल ने F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण कराया। तो इसे ही क्या कहा जाता है, परीक्षार्थ संकरण कहा जाता है। यानी F2 के लंबे पौधे और F2 के लंबे पौधे के जीनोटाइप के निर्धारण के लिए F2 के लंबे पौधे का बौने पौधे से संकरण करवाना। समझ में आया? यानी कहने का मतलब जो आपको यहाँ पे एक तरह से पुणे स्क्वायर मीटर से बताए होंगे, ठीक है, क्लास में बताए हुए थे, तो आप लोग फिर से इसको बना लीजिएगा कि स्मॉल w यानी स्मॉल w वाला का किससे करवाना है, कैपिटल W के साथ और F2 में, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा आप लोग पुणे स्क्वायर से। इसको नहीं बताने के पीछे रीज़न है कि इसमें बनाने में बनेगा नहीं। छठा प्रश्न है कि एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषम युग्मजी नर के संकरण से प्राप्त संतति पीढ़ी के फिनोटाइप वितरण का पुन्नेट स्क्वायर या पन्नेट स्क्वायर लिखा पुन्नेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन करना है। तो फिर यहाँ पे पुन्नेट स्क्वायर वाला है, लेकिन इसका पहले डिफिनीशन लिख लीजिए। देखिए, पुन्नेट वर्ग को आसानी से समझा जा सकता है। यादृच्छिक यानी रैंडम निषेचन के परिणाम स्वरूप 14 जो है कैपिटल T 1/2 कैपिटल T और 1/4 स्मॉल टी जीनोटाइप पैदा करते हैं। साथ ही केवल लंबा फिनोटाइप दृष्टिगोचर होता है और F2 अवस्था में 34 लंबे पौधे होते हैं, जिनमें से कुछ कैपिटल T और कुछ कैपिटल A स्मॉल टी होते हैं। बाहर से देखने पर कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल टी पौधों में भेद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही लंबा दिखाई देता है। कैपिटल T भी लंबा दिखाई देता है, कैपिटल T स्मॉल टी भी लंबा दिखाई देता है। उसके साथ अतः जीनोटाइप जोड़े जैसे कैपिटल T स्मॉल टी से केवल एक ही लक्षण यानी कैपिटल T लंबे की अभिव्यक्ति होती है और स्मॉल टी छिप जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लक्षण लंबा बौने लक्षण अर्थात अलील के ऊपर प्रभावी हो जाता है। और इसी लक्षण प्रभाविता के यह असर होता है कि F1 के सारे पौधे लंबे होते हैं, भले ही वो जीनोटाइप कैपिटल T का हो। और F1 पीढ़ी में 34 पौधे कैसे हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। तो आप लोग को पुन्नेट स्क्वायर बनाना है। तो पुन्नेट स्क्वायर तो सबसे पहले आप लोग बनाइएगा, बता दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। कैपिटल टी का किससे करवाना है, तो स्मॉल टी से, ठीक। फिर यहाँ से जो रेशियो आएगा यानी कैपिटल T स्मॉल टी का, तो फिर इसका क्या कर देना है, यानी 2 बार ले लेना है। फिर कैपिटल T स्मॉल टी और यानी F1 का कर देना है, फिर से संकरण यानी कैपिटल T स्मॉल टी का, फिर कैपिटल T स्मॉल टी से संकरण करवाना है। यहाँ बनाना है पुन्नेट स्क्वायर से। तो बना लीजिएगा, आप लोग क्लास में बता दिए हुए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी कैपिटल T स्मॉल कैपिटल Y और स्मॉल y कैपिटल T स्मॉल टी का संकरण हरे बीज वाले पौधे यानी स्मॉल y और कैपिटल T स्मॉल टी से परिणाम करने पर निम्न में से किस प्रकार की फिनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है, लंबे हरा या बौने हरे। तो देखिए, पीले बीज वाले लंबे पौधे यानी कहने का मतलब कैपिटल T स्मॉल ये आप लोग लंबे का लक्षण है का संकरण हरे बीज वाले यानी स्मॉल y और कैपिटल T स्मॉल टी पौधे से करने पर निम्न फिनोटाइप की संतति की आशा की जा सकती है। जैसे पहला कि माता पिता पौधे के जीनोटाइप को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कैपिटल T स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है, कैपिटल Y और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल y। तो देखिए, युग्मक कैपिटल T स्मॉल y और स्मॉल t स्मॉल y निषेचन पर कैपिटल T स्मॉल टी और कैपिटल Y स्मॉल y संतति उत्पन्न करते हैं। तो हरा पीला जो है निश्चित रहेगा, हरे पीला पर क्या रहेगा, निश्चित रहेगा, और बोने पर लंबा आकार निश्चित होता है, और यही रेशियो बनेगा, ठीक है। कैपिटल Y का बनेगा, अगर स्मॉल T स्मॉल y से कीजिएगा तो कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल Y स्मॉल y। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 विषम युग्मजी जनकों को क्रॉस किया गया
मान लें कि दो स्थल लोकाई संलग्न है तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फिनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा। तो देखिए F1 पीढ़ी का नर यानी अंडा और मादा, ये उल्टा हो गया, नर यानी पराग और मादा यानी अंडा के घोटन के क्रमशः देखिए नर के लिए डिसाइड है ये और मादा के लिए ये सिंबल होता है, ठीक है। तो मादा काम में लिया गया है। और लिंग संलग्न जीनों के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस किए। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों पर का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों से किया और संतति को आपस में क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये दो जीन जोड़े जो है एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित नहीं हुआ और F2 का अनुपात 9:3:3:3 से काफ़ी भिन्न मिला हुआ था। देखिए इसको इतना जल्दी बता दिए क्योंकि क्लास में सब बता चुके हैं, तो बार बार बताना वही चीज़ मतलब आप लोग समझ सकते हैं। तो क्लास में जितना कुछ लिखवाएं और बार बार कहते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं उसका पहले अपने बुक से बनाइए और यानी नोट्स से बनाना है। और नोट्स से नहीं बने तब ये सब आप लोग यहाँ से देखिए, वरना आप लोग नोट्स से ही बनाइए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे पूरा आंसर सही लिखा हुआ है, लेकिन जो क्लास में करवाते हैं वो थोड़ा और डीप में रहता है, तो वहाँ से बेटर रहता है, इसलिए बोलते हैं।